हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करना आपके लिए कैसे एक लाइफ चेंजिंग स्टेप हो सकता है और हम कैसे इजीली अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करके उन पे एक्शन प्लान बना सकते हैं ताकि उन गोल्स को रियलाइज करने के लिए इन्वेस्टिंग शुरू की जा सके इन अ वेल इन्फॉर्म्ड मैनर। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एक चीज है जो मैं अक्सर सुनता हूं और मुझे ये थोड़ा बॉदर करता है क्योंकि समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग ये कहते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, मुझे लगता है कि वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, उनमें थोड़ी अवेयरनेस की कमी है और वो कमी एक छोटे से स्टेप से पूरी की जा सकती है। लेकिन चूंकि उन्होंने वो छोटा सा स्टेप लिया नहीं है, किया नहीं है, वो परफॉर्म नहीं किया वो एक्सरसाइज, तो वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट मारते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या होती है? आई जस्ट वॉन्ट टू इन्वेस्ट फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो ये वेल्थ क्रिएशन तो यार बहुत बड़ी चीज हो गई ना, मतलब इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग टू से। वेल्थ क्रिएशन तो कुछ भी हो सकता है, कितनी भी अमाउंट हो सकती है, किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, कितना टाइम फ्रेम है कुछ नहीं बताया, बस वेल्थ क्रिएशन। तो वेल्थ क्रिएशन यार ठीक है, अमीर तो सबको ही होना चाहता है, रिच हर कोई होना चाहता है, वेल्दी हर कोई होना चाहता है, बट आपकी कोई गोल्स तो स्पेसिफिक होनी चाहिए ना। आप वेल्थ किस चीज के लिए क्रिएट कर रहे हो? हर चीज की कोई ना कोई उपयोगिता तो होती ही है। आप अगर वेल्थ रिटायरमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हो तो दैट इज अ गोल, राइट? दैट इज अ स्पेसिफिक गोल। वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो। यहां तक कि आप अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो तो वो भी दैट इज अ गोल। सो दैट हैज अ सर्टेन टाइम पीरियड, दैट हैज अ सर्टेन वैल्यू। तो वो सारी कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। तो एक जेनेरिक स्टेटमेंट बोल देना कि आई जस्ट वांट टू इन्वेस्ट फॉर वेल्थ क्रिएशन, ये सुनने में तो फैंसी लगता है, अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज नॉट अ कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट, दिस इज जस्ट अ जेनेरिक थिंग कि सब लोग ऐसा कहते हैं तो मैंने भी ये कह दिया। तो वही मेरी क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट्स रॉन्ग विद सच अ नोबल थॉट? ये तो बहुत ही अच्छी थॉट है, वेल्थ क्रिएशन करना है, अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप तो बहुत लोगों से ऑलरेडी आगे हो कि आपने सोचना स्टार्ट कर दिया इस बारे में। तो आप 95% लोगों से तो ऑलरेडी आगे हो गए कि आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो। तो इस चीज में गलती क्या है, इसमें परेशानी क्या है, कमी क्या है? तो उसकी हम चर्चा करते हैं कि कमी क्या है। जस्ट सेइंग वेल्थ क्रिएशन कैन बी सब्जेक्टिव। जैसा मैंने कहा, जब आप वेल्थ क्रिएशन बोल देते हो तो उसमें कोई अमाउंट आपने नहीं टारगेट अपना डिफाइन किया, कोई उसकी ड्यूरेशन डिफाइन नहीं की कि किस ड्यूरेशन के भीतर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। तो आप जब ऑब्जेक्टिव नहीं बताते हो, अमाउंट नहीं बताते हो, ड्यूरेशन नहीं बताते हो, तो उसके लिए प्लान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप वेल्थ क्रिएशन के लिए प्लानिंग भी करनी होती है ना कि आपकी एसेट एलोकेशन कितनी होनी चाहिए, डिपेंडिंग की कितनी आपकी ड्यूरेशन है गोल की, उस हिसाब से आप अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज करते हो, रीबैलेंसिंग करते हो, वेरी करते हो उसको। तो आप जब एक जेनेरिक स्टेटमेंट बोल देते हो कि वेल्थ क्रिएशन, तो उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो पाती है। जस्ट सेइंग वेल्थ क्रिएशन कैन रिमेन जस्ट अ विश इफ यू डोंट अटैच अ नंबर टू इट। आपको अगर ये नहीं पता कि आपको वेल्थ का मतलब क्या है, अगर आपको ये नहीं पता कि वेल्थ से आप कितना मीन करते हो, क्या आपके लिए 1 करोड़ भी सेम है, 10 करोड़ भी सेम है और 100 करोड़ भी सेम है, सब कुछ सेम है। वेल्थ का मतलब आप क्या नंबर उसके साथ अटैच करते हो, कितनी वेल्थ आपके लिए सफिशियंट होगी, किस लेवल ऑफ वेल्थ को आप वेल्दी मानते हो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिंग विदाउट डायरेक्शन एंड फोकस कैन टर्न आउट टू बी नॉट एज फ्रूटफुल। जब आपकी कोई प्लान नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होती है, आप बस हैफेजर्ड वे में जितनी आपकी सेविंग हुई उसको बस इन्वेस्ट कर दिया, आपको ये नहीं पता कि हर महीने आपको 5,000 इन्वेस्ट करना है, 20,000 इन्वेस्ट करना है या फिर 1 लाख इन्वेस्ट करना है, आपको ये पता नहीं है। आपकी सैलरी आई, आपने जितनी भी एक्सपेंसेस होनी थी हो गई, जो भी आपके 2,000, 5,000, 10,000 या 1 लाख जो भी आपके बचे, डिपेंडिंग ऑन कितनी सैलरी है आपकी, तो जो भी आपके पैसे बचे उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया है। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी आपकी कैश फ्लो ज्यादा होगी, कभी कम होगी। फिर आपको अगर कोई अर्जेंसी फील नहीं होगी कि मुझे, अगर आपने बस ये सोचा हो कि वेल्थ क्रिएशन करना है, बस वेल्थ क्रिएशन करना है, ये नहीं सोचा कि कितना करना है, कितने टाइम के भीतर करना है, उसके लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब कभी सोचा ही नहीं है,
तो फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि किस महीने आपने 2000 इन्वेस्ट किए या किस महीने 20,000 किए या किस महीने 2 लाख किए। तो आपके लिए तो सब अमाउंट सेम ही होगा। आपको कोई अर्जेंसी फील नहीं होगी। ये नहीं सोचोगे कि किसी महीने अगर आपकी कम हुई है तो अगले महीने आपको मेकअप करना है। ये सब आपके थॉट्स नहीं आएंगे। तो दिस इन्वेस्टिंग प्रोसेस इज विदाउट डायरेक्शन एंड फोकस। और जब कोई चीज ऐसी डायरेक्शनलेस होगी तो हो सकता है कि उतनी फ्रूटफुल ना हो सकता है फ्रूटफुल हो भी जाए, राइट। ये तो लक पे डिपेंड करता है ना कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, किस टाइम पे इन्वेस्ट किया, उस समय मार्केट कैसी रही, आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के दौरान मार्केट कैसी रही। तो ये तो लक पे डिपेंड करता है। लेकिन बिकॉज यू हैव नॉट प्लान फॉर एनीथिंग, यू हैव नो कंट्रोल ओवर द प्रोसेस, यू आर नॉट एट ऑल इन चार्ज ऑफ द प्रोसेस। ये दिक्कत है। नंबर्स मेक थिंग्स रियल एंड यू आर लेस लाइकली टू लूज स्टीम मिडवे। इससे मतलब मेरा क्या है, जब आप डिफाइन कर लेते हो, आप एक पेन पेपर पे कैलकुलेट करते हो, अपने स्पाउस के साथ बैठते हो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हो, भाई बंधुओं के साथ बैठ के कैलकुलेट करते हो कि भाई हमारे ये गोल्स हैं, इसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप पेन पेपर निकाल के कैलकुलेटर पे वो इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करते हो तो इट मेक्स थिंग्स रियल। उस समय तक सब कुछ हवा में होता है, सब हवाबाजी होती है कि हाँ हाँ ठीक है, अभी 5,000 इन्वेस्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गोल्स हो जाएंगे इसी में। 10,000 इन्वेस्ट करो, 50,000 इन्वेस्ट करो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है, सबका एवरेज लेके मैं इतना इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेकिन जब आप रियल कैलकुलेशंस करते हो सबके साथ मिलके तो आपको लगता है कि हाँ ओके, नाउ दिस इज रियल, नाउ आई हैव गॉट अ नंबर, कि अब मुझे एक नंबर मिला, नाउ आई शुड हैव एन इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि आई नो what exactly I should invest, what is the exact amount I should invest every month। और चूंकि आपको ये क्लैरिटी हो जाती है जब आप कैलकुलेशंस करते हो खुद से, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, विच इज वाई यू आर लेस लाइकली टू लूज स्टीम मिडवे। ये नहीं होगा कि किसी महीने अगर मैं 10,000 ही इन्वेस्ट कर पाया तो मुझे लगे ठीक है 10,000 तो कर दिया ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि आपने नंबर्स की कैलकुलेशंस की नहीं है तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं है और आप बीच में ही अपनी स्टीम, स्टीम का मतलब क्या, अपनी जो एनर्जी है वो लूज कर जाओगे। ये है कि ठीक है 10,000, अब अगले महीने कुछ और एक्सपेंस आ गई तो 5,000, फिर अगले महीने कुछ और भी ज्यादा एक्सपेंस आ गई तो 2,000, फिर आप सोचोगे ठीक है 2,000 ही तो कर रहा था, अभी 5 महीने में नहीं भी करूंगा तो क्या हो जाएगा। फिर बाद में आपने पिकअप किया, फिर 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, कभी कुछ कर रहे हो। तो चूंकि आपको क्लैरिटी नहीं है और इसमें आपकी गलती नहीं है, चूंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से बस जो भी आपको सहूलियत हो रही है, जिसमें आपकी कन्वीनियंस है, आप उतना इन्वेस्ट करे जा रहे हो विदाउट थिंकिंग मच। तो आप अपनी एनर्जी लूज कर सकते हो, अपनी जो डायरेक्शन है वो लूज कर सकते हो। एक बहुत अच्छी कहावत है जो मुझे लगता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। आप हो सकता है कह दो कि मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए 10 करोड़ 20 करोड़, जितनी भी आपकी फिगर है, जैसी आपकी लाइफस्टाइल है उस हिसाब से आपने कह दिया कि मुझे इतने की जरूरत है। लेकिन आप अगर कुछ प्लान उसके लिए नहीं करते हो, कुछ एक फ्रेमवर्क नहीं बनाते हो, एक्शन प्लान नहीं बनाते हो, तो दैट विल जस्ट रिमेन अ विश, राइट। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि आप बस होप कर रहे हो कि हाँ ये मेरे गोल्स हैं और मैं हर महीने अपनी जो बेस्ट है मैं कर रहा हूँ और होप पे हूँ कि ठीक है ये हो जाएगा, कभी ना कभी पूरा हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो अब क्या ही कर सकते हैं, सब भगवान के हाथ में। तो भगवान के हाथ में तो ऑफ कोर्स सब कुछ है, भगवान के हाथ में तो हमारी जिंदगी ही है। जब जिंदगी खत्म हो गई तो गोल्स का क्या कहना। लेकिन अपने हाथ में जो है वो तो आप कर सकते हो ना, आप एक एक्शन प्लान बना सकते हो, आप एक प्लानिंग कर सकते हो, अच्छे से सोच सकते हो उस बारे में, और उससे फायदे किसको होने, आपको ही होने, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। इसलिए उम्मीद पे कम, अपने एक्शन प्लान पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और सेइंग है, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। आशा करना एक स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी आप डिफाइन करते हो, एक्शन प्लान आप पेपर पे डालते हो, और उसके बाद जो होता है वो भगवान के हाथ में होता है। लेकिन आपको जो करना था वो तो आपने किया ना। तो ओवरऑल बस यही बात है। अब हम ये बात करते हैं कि ठीक है, अब तो मैं समझ गया कि ठीक है, इतना बकबक किया मैंने तो मैं समझ गया कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, गोल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, केवल बात करने से बात नहीं बनती। ठीक है, समझ गया मैं वो बात, चलो आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने पे 3 आपको क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। 3 ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको सारे आंसर्स दे देंगे कि आपको कैसे अपनी गोल प्लानिंग करनी है। और वो क्वेश्चंस का आंसर आप खुद दे सकते हो, कोई भी नहीं दे सकता। उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स आप खुद दोगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट, कि आपकी गोल क्या है, किस चीज के लिए आप पैसे इकट्ठा करना चाहते हो, किस चीज के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट, क्या। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन, कब, आप उन गोल्स को कब रियलाइज करना चाहते हो, आपके वो गोल्स कब आएंगे, कितनी टाइम ड्यूरेशन है आपकी गोल्स की, वो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पहले दोनों आंसर्स मिलने के बाद ही मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है हाउ, कैसे। तो पहला क्वेश्चन था क्या, दूसरा क्वेश्चन है कब,
और तीसरा क्वेश्चन है कैसे। तो क्या और कब पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने गोल्स को अचीव करोगे, और उसके हम एग्जांपल अभी देखने वाले हैं कि कैसे। आपकी गोल किस तरह की हैं, नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल है, कितनी लंबी गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म की हैं, मीडियम टर्म की हैं या लॉन्ग टर्म की हैं। और इन दोनों सवालों का जब आपको जवाब मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इन दोनों सवालों के जवाबों के बिना आपको ये पता नहीं चल सकता, आपको क्लैरिटी नहीं आ सकती आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसी आपकी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए, कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करोगे। इसका जवाब आपको इन दोनों जवाबों के बाद ही आ सकता है। तो चलिए हम इन तीनों की एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में। द वॉट, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या, कि हमारे गोल्स क्या हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और इनसे भी कहीं ज्यादा गोल्स आपके हो सकते हैं। बहुत सारे गोल्स हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं इंक्लूडेड ना हो, लेकिन मैंने जो टिपिकल पर्सन के एग्जाम्पल्स होते हैं, जो टिपिकल पर्सन के गोल्स होते हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया। पहली गोल आपकी ये हो सकती है कि सबसे पहले आप एक क्वेश्चन रखना चाहते हो, आप एक बफर रखना चाहते हो, इमरजेंसी कॉर्पस रखना चाहते हो जो आप इस्तेमाल कर पाओ जब आपके घर में कोई फैमिली इमरजेंसी आए या कोई हेल्थ इमरजेंसी आए, तो उसके लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो आपकी इमरजेंसी के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो इमरजेंसी कॉर्पस, या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई इमरजेंसी आई उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट गोल होती है जो अपनी चाइल्ड एजुकेशन के लिए होती है। आपके बच्चे पढ़ाई तो करेंगे ही आगे, वो अब कितनी पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, वो तो आप बाद में देखोगे, लेकिन फिर भी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो होती है कि ग्रेजुएशन तो हर कोई करता ही है। तो आप अपनी बच्चों के ग्रेजुएशन के लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो चाइल्ड एजुकेशन एक गोल हो सकता है। फिर एक रिटायरमेंट का गोल हो सकता है जो कि एक बहुत बड़ा गोल है। आजकल की सोसाइटी ऐसी है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होने की जरूरत है। हो सकता है आपके बच्चे आपका ख्याल रख सकते हो, लेकिन यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू नॉट बिकम अ बर्डन ऑन योर चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ होगी, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अपनी टेंशन होगी लाइफ में। आप कोशिश करो कि कम से कम फाइनेंशियली आप अपने आप को तो सस्टेन कर ही पाओ। हो सकता है आप अपने बच्चों को आगे चल के भी सपोर्ट कर पाओ, या फिर एक बर्डन के तौर पे उन पे महसूस ना हो उनको। तो उसके लिए आपकी प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। रिटायरमेंट इज सर्टेनली वन लाइफ गोल विच एवरीबडी शुड प्लान फॉर। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की एक बहुत बड़ी चंक है। एक और गोल जो हम में से कई लोगों का गोल होता है वो है घर खरीदना, या फिर जमीन खरीद के उस पर घर बनाना, या फिर अपार्टमेंट खरीदना, या जो भी घर रिलेटेड जो भी एक कोई गोल है, तो होम बाइंग या होम बिल्डिंग का एक गोल हो सकता है। तो ये सारे कुछ टिपिकल एग्जांपल्स है जो द व्हाट, यानी कि क्या आपके गोल्स हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे गोल हो सकते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं जिससे कि आप अपनी थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, सोच सकते हो कि और कौन कौन सा आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं जिनके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। दूसरा सवाल आता है द व्हेन। तो द व्हेन का जो आंसर है, ये कब का आंसर, रिलेटिवली सिंपल है। इसमें मैं रिलेटिवली सिंपल आपको एक गाइड देता हूं कि आप अपने गोल्स को तीन तरह के कैटेगराइजेशन में डाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। एनीथिंग बिलो 3 इयर्स, मैं बोलूंगा कि 1 से 3 साल के बीच में जो भी 3 साल से भीतर के आपके गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। 5 से 10 सालों के भीतर, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की जो गोल्स हैं वो मीडियम टर्म गोल्स हैं। और जो भी 10+ ईयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20-25 ईयर्स के जो गोल्स हैं आपके, वो लॉन्ग टर्म गोल्स आप अपने मान सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, अपने गोल्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन से आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कौन से आपके मीडियम टर्म गोल्स हैं, कौन से आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, तो लॉन्ग टर्म गोल्स आपकी रिटायरमेंट हो सकती है, आपकी चाइल्ड एजुकेशन भी एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकती है। अगर आपने वेल इन एडवांस अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके बर्थ के टाइम पे, या फिर वो जब बहुत छोटे हैं तभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, क्योंकि आपके पास उसके लिए 10-15 सालों का टाइम हो सकता है। मीडियम टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपको घर बनाने की, जो होम बाइंग की या फिर होम बिल्डिंग की जो आपकी गोल है, वो मीडियम टर्म हो सकती है, राइट। 5 से 10 सालों के भीतर में वो गोल आ सकती है। शॉर्ट टर्म गोल्स आपके क्या हो सकते हैं? आपकी कोई वेकेशन हो सकती है, आप वेकेशन पे जाना चाहते हो, वो आपकी शॉर्ट टर्म 2 साल 3 साल की गोल हो सकती है। फिर जैसे हमने इमरजेंसी गोल की बात की कि हेल्थ इमरजेंसी आ जाए या कोई फैमिली इमरजेंसी आ जाए, तो वो भी आपको शॉर्ट टर्म गोल ही उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कब आ जाएगी, आपको उसकी जरूरत कब पड़ जाएगी उसका आपको पता नहीं है, तो उसको आपको शॉर्ट टर्म ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो अपने गोल्स को, आइडेंटिफाई करके उनको एक टाइम ड्यूरेशन उस पर असाइन कर सकते हो और डिफाइन कर सकते हो कि वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। जब आपने व्हाट और व्हेन डिसाइड कर लिया, उसके जवाब आपको मिल गए, तब आप डिसाइड कर सकते हो हाउ, आप कैसे इन्वेस्ट करोगे उन सारे गोल्स के लिए। तो मेरी ब्रॉड थंब रूल ये रहती है कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, जो भी गोल्स आपके 1 to 3 इयर्स के हैं,
उसके लिए सारे के सारे जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में होने चाहिए। और ये क्या होते हैं, इसके हमने कई सारी वीडियोस में डिस्कशन की थी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की सीरीज की कई सारी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे डेट प्रोडक्ट्स, सेफ प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। उन वीडियोस को आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको काफी अच्छी ओवरव्यू मिल जाएगी। उसी तरह मीडियम टर्म के गोल्स, आपके जो भी 5 से 10 सालों के भीतर के गोल्स हैं, उसके लिए ज्यादातर आपको डेट रखनी है अपनी पोर्टफोलियो में। ज्यादातर आपकी जो एक्सपोजर होनी चाहिए वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए। और आप थोड़ी बहुत इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हो, बट दैट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ गोल। अगर आपके गोल्स 5 साल के हैं तो आप उसमें कोई इक्विटी एक्सपोजर मत लो, मेरा ये सजेशन रहता है। जैसे जैसे आपकी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10 अगर है, तो आप थोड़ी बहुत इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हो। लेकिन दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ इक्विटी, और आपकी गोल की ड्यूरेशन कितनी है। और उसमें आपको बहुत नजदीक से नजर रखना पड़ेगा कि आपको एसेट एलोकेशन पे बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रीबैलेंसिंग पे हमेशा एक क्लोज वॉच रखना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म गोल्स जितने भी हैं, 10+ ईयर्स के, 10, 15, 20, 25, 30 ईयर्स के जो गोल्स हैं, उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इक्विटी से। ये भी आप कर सकते हो कि आप एक्सक्लूसिवली इक्विटी से स्टार्ट करो। स्पेशली आपकी रिटायरमेंट की गोल अगर 25-30 सालों की है, तो आप पूरी की पूरी इक्विटी से स्टार्ट कर सकते हो और उसको धीरे 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 करके कम कर सकते हो इन अ स्टैगर्ड मैनर। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रीबैलेंस विद डेट। आप अपनी इक्विटी एक्सपोजर को धीरे धीरे कम करते जाओ और डेट एक्सपोजर को बढ़ाते जाओ, और ये आप कर सकते हो रीबैलेंसिंग के थ्रू। तो इन सभी तरह के गोल्स को, इन सभी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, रियलाइज करने के लिए आप अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे कि स्टॉक मार्केट, इक्विटी, गोल्ड, डेट, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन एंड डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट विथ ऑल दीज एसेट क्लासेस, आप डिसाइड कर सकते हो कि किस एसेट क्लास में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किस में कम इन्वेस्ट करना है, और कैसे आपको रीबैलेंसिंग करनी है। तो चलिए इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से काफी मदद होगी। तो हम चाइल्ड एजुकेशन का एक एग्जांपल लेते हैं कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, लेट्स से एक बच्चे की एजुकेशन के लिए आप कैसे प्लान कर सकते हो। तो करंट कॉस्ट आपको एक अज्यूम करना पड़ेगा कि आपके जो भी गोल्स हैं, यहां पे हमने लिया है चाइल्ड एजुकेशन का गोल, तो उस गोल की करंट कॉस्ट क्या है। अगर आप अपने बच्चे को अभी पढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप अज्यूम कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली एजुकेशन में आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हर तरह की पढ़ाई की जो कॉस्ट होती है वो एक नहीं होती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की अलग होती है, एमबीए की अलग होती है, मेडिकल की अलग होती है, लॉ की पढ़ाई की अलग होती है। तो अलग अलग डिसिप्लिन की पढ़ाई की अलग अलग कॉस्ट होती है। तो आप एक एवरेज कॉस्ट मान लो, आप अज्यूम करो। इस केस में ऑब्वियसली एक अजम्पशन पे आपको चलना होगा, स्टार्ट करना पड़ेगा कि लेट से वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला है, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की आज क्या कीमत होगी, आपकी जो अजम्पशन है उसकी करंट कॉस्ट क्या है। करंट कॉस्ट है यहाँ पे मैंने रखा है 10 लाख। 10 लाख रुपए में आज की 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई लेट से अगर होती है, तो उसकी करंट कॉस्ट है 10 लाख। टाइम टिल गोल, अगर आपने बच्चे की बर्थ के आसपास ही अगर इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो मैं मानता हूं कि 15 से 17 साल का टाइम आपके पास है। तो 17 सालों का टाइम यहाँ पे मैंने रखा है कि टाइम कितनी है, 17 सालों का टाइम है उस गोल को रियलाइज होने में। अज्यूम्ड इन्फ्लेशन, अब ये जो इन्फ्लेशन होगी वो गोल स्पेसिफिक होगी। यहाँ पे मैंने 15% का इन्फ्लेशन लिया है, क्योंकि एजुकेशन की इन्फ्लेशन एक्चुअली 10 से 12% से ऊपर ही है। तो मैंने कंजर्वेटिव रहने के लिए 15% का यहाँ पे इन्फ्लेशन लिया है। उसी तरह आप अगर रियल एस्टेट खरीदना चाहते हो, तो उसकी इन्फ्लेशन 15% से कम होगी, क्योंकि हमने देखा है कि 5 से 7% की रियल एस्टेट की इन्फ्लेशन पिछले कई सालों में रही है। तो आप एक अजम्पशन रखो कि कितनी आप इन्फ्लेशन मान रहे हो, थोड़ा कंजर्वेटिव ही एस्टिमेट रख सकते हो ताकि आपके पास कुछ कुशन हो। तो यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन रखा है चाइल्ड एजुकेशन के लिए 15% का। तो इस नंबर, इन तीनों नंबर्स, ये 10 लाख, 17 ईयर्स और 15%, इन तीनों नंबर्स को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी टारगेट गोल कॉर्पस कितनी होनी चाहिए। सो स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ 10 लाख inflated by 15% over a period of 17 years gives you 1,07,61,000। तो ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ के आसपास ये वैल्यू आपको मिलती है कि इतनी आपकी वैल्यू 17 सालों के बाद आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, इतने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये आपकी प्रिलिमिनरी कैलकुलेशंस हो गई। तो दूसरी कैलकुलेशन आप जाते हो कि एसआईपी कैलकुलेटर या कोई भी एक जेनेरिक कैलकुलेटर पे चले जाओ और वहां पे आप डिसाइड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि इस नंबर, इस 1.1 करोड़ के फिगर तक पहुंचने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर में आप हिट एंड ट्रायल करके कर सकते हो, कुछ नंबर्स फीड करके देख सकते हो कि आपको कैसी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर में मैंने डाला कि मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी 17,000 की है ओवर 17 ईयर्स, और आपने एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए हैं 12% के।
तो इक्विटी में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो 10 to 12% की रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एवरेज 12% की रिटर्न एक्सपेक्ट की है यहाँ पे कैलकुलेशंस के सेक के लिए। तो जब आप 17,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो ओवर 17 ईयर्स और आपको इन्वेस्टमेंट पे 12% की रिटर्न मिलती है, तो आपके पास आते हैं जो एक्सपेक्टेड फाइनल अमाउंट होगी वो 1.14 करोड़ के आसपास होगी, 1.1 करोड़ के आसपास, जो आपको जरूरत भी थी यहाँ पे। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये दोनों नंबर सेम है, तो आपको 17,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर रेड बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं वो सब सारे इंपॉर्टेंट आपके इनपुट्स हो जाते हैं कि कितनी आपकी करंट अज्यूम्ड कॉस्ट है, कितने सालों के बाद वो गोल आने वाली है, उस गोल की इन्फ्लेशन क्या है, हर गोल की इन्फ्लेशन अलग अलग होगी। यहाँ पे हमने एजुकेशन के लिए इन्फ्लेशन ली है तो 15% की रखी है। उससे आपको नंबर मिलता है कि आपकी टारगेट कॉर्पस क्या है, आपको किस गोल तक पहुंचना है, किस टारगेट कॉर्पस तक पहुंचना है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स की कैलकुलेशन शुरू करते हो कि कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो 1.1 करोड़ पहुंचने के लिए आपको 17,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आपने अज्यूम किया है कि 12% की रिटर्न होगी। अब ये जो रिटर्न होगी ये कांस्टेंट नहीं होगी, और यहाँ पे एक और बेसिक अजम्पशन है कि आप थ्रू आउट इक्विटी में इन्वेस्टेड हो, तभी आपको 10 to 12% की रिटर्न आ रही है, राइट। डेट से तो उतनी रिटर्न आएगी नहीं। तो ये जो अजम्पशन है ये भी एक बहुत ही बेसिक अजम्पशन है। ये अजम्पशन पूरी तरह से सही भी नहीं है, और उसकी हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में जब हम एसेट एलोकेशन की बात करेंगे और इवॉल्विंग एसेट एलोकेशन थ्रू आउट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करेंगे, तो उसमें बात करेंगे कि कैसे इस नंबर को आप थोड़ा और रिफाइन कर सकते हो, इस थॉट प्रोसेस को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। लेकिन बेसिक स्टार्टिंग प्रोसेस के लिए, अपनी थॉट प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए दीज नंबर्स आर इनफ। आपको कम से कम एक अंदाजा हो जाए कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए, सारे लाइफ गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उन सारे गोल्स के लिए। और उन सारे गोल्स की जो टोटल अमाउंट आएगी, सारे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स आपकी लाइफ में जितने भी गोल्स हैं उन सारी की जो टोटल अमाउंट आएगी वो आपकी एसआईपी या फिर जिस भी तरह से आप इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे स्टार्ट करना चाहते हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो ये कैलकुलेशंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कैलकुलेशंस के बिना आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होगी, और आपकी जो प्रोसेस होगी वो उतनी फोकस नहीं होगी, उसमें थोड़ी लैक ऑफ डायरेक्शन हो सकती है, जिसके कारण आप प्रेशियस टाइम लूज कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो दोस्तों इसलिए मेरी उम्मीद है कि इन सारे एग्जाम्पल से और ये जो सारी हमने डिस्कशन की उससे आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा होगा। अपने सारे गोल्स की कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेश्चंस या थॉट्स हैं इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरे एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो काइंडली उसको कमेंट्स में डालें। मुझे जरूर ये उम्मीद है कि इन सारे डिस्कशन से आपको कहीं ना कहीं जरूर एक कुछ मदद होगी, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं इन अ वेल इन्फॉर्म्ड, इन अ वेरी एजुकेटेड मैनर। सो आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।